तो आज हम इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पहला पार्ट है वो देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि आप रियल और जो इमेजिनरी नंबर होते हैं उनका क्या होता है, उनका एक कंबाइंड फॉर्म होता है। जैसे हम कहें कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो होता है x प्लस आई वाई, जहाँ x क्या होती है रियल वाली चीज़ और आई वाई आयोटा वाली चीज़ जहाँ लगी वो क्या हो जाती इमेजिनरी वाली चीज़ हो जाती। ठीक, अब सोचेंगे कि हम रियल नंबर बेसिकली रियल नंबर होता है आपका जिनका हम क्या करें स्क्वायर क्या हो पॉजिटिव आए। जिन नंबर्स का जैसे हम कहें 1 का अगर हम स्क्वायर करें तो +1, -1 का करें तो +1, -1/2 का करें तो +1/4, या हम करें पॉइंट वाली चीज़ 0.1 का करें तो 0.001, तो ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये होते रियल नंबर है जो हमें किससे फ्री फ्रॉम आयोटा से फ्री फ्रॉम होता है। जो ये आई होता है वो आयोटा होता है। ठीक, यही इस नंबर को क्या बनाता है कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब आता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर विच नंबर, या हम कहें फॉर विच स्क्वायर रूट्स आर नेगेटिव। यहाँ तो हमने पढ़ा कि स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव होता है, रियल नंबर आ जाता है। यहाँ क्या होगा कि आप अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालें वो नेगेटिव में आए। जैसे हम कहेंगे तो हमने ये वाली चीज़ निकाल ली, ठीक, i√3 निकाल ली, या हम कहें -√3 निकाल ली, किसी का स्क्वायर रूट -√3 निकाल ली। अब हम ये तो एग्जिस्ट करेगा नहीं क्योंकि किसी का स्क्वायर रूट निकालेंगे वो माइनस में तो आएगा नहीं, क्योंकि सबका स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव होता है, रियल नंबर्स का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो यहाँ नेगेटिव वाली चीज़ आती है, तो इसी को हम क्या करते हैं आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको हम यहाँ देखेंगे। ठीक, अब आती है ये होता है आयोटा। ठीक, आयोटा वाली चीज़ इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। आयोटा मतलब आई वाली चीज़ जो हमें क्या देती है एक इमेजिनरी नंबर देती है। तो बेसिक से हैं यहाँ पे, आप इनको याद रखना पड़ेगा। आयोटा जो होता है ना वो होता है रूट के अंदर -1 वाली चीज़। ठीक, आयोटा स्क्वायर -1 होती है इसकी वैल्यू, सॉरी तीसरा है आयोटा की पावर 3, ये होती है माइनस आयोटा, और चौथा है आयोटा की पावर 4 = +1 हो जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर = आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 हो। तो हमने इसको इस प्रकार लिखा। ठीक, अगर हम कहें कि इफ़ m इज़ द इंटीग्रल पावर ऑफ आई, अगर कहीं पे आपको इस फॉर्म पे मिल जाए आई की पावर 4m, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी। ठीक, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको आई की पावर 4m वाली चीज़ 1 होगी। अगर कहीं पे आपको 4m+1 मतलब इस प्रकार की चीज़ की, तो ये हो जाता है हमेशा आई। ठीक, और अगर आई की पावर 4m+3 2 दिख गई, वहाँ पे -1 आएगा, और आई की पावर 4m+3 दिख गई, वहाँ पे माइनस।
ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन करने में आपको हेल्प करेगा, जहाँ पे आपको कुछ ये दिया होगा आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 4 प्लस अप टू जल्दी जल्दी कुछ भी दिया जा सकता है। आपको 200 दिया जा सकता है, 400 दिया जा सकता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये आपका काम आएगा। तो बेसिक से आपको ये याद रखना है, आई स्क्वायर -1 होता है, आई क्यूब माइनस आई होता है, आई की पावर 4 + 1 होता है, और आई को हम सिंपली क्या कहते हैं, रूट के अंदर -1 वाली चीज़, जिससे ये कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म करेगी। अब देखते हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, और इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, ए प्लस आई बी या एक्स प्लस आई वाई, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक, तो ए और बी किससे बिलोंग करेंगे, आर से। ठीक, ये भी आर से बिलोंग करेंगे, ये भी आर से करेंगे, लेकिन जब यहाँ आई लग गई तो ये इमेजिनरी वाली चीज़ बनेगी। ठीक, अब जैसे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया हुआ है एक क्वेश्चन आपको, आई की पावर 19 प्लस 1 आई की पावर -15 25 का स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करना है आपको। तो अब देखना, अब हमने देखा था कि आई की पावर जो 4 होती है वो 1 होती है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो ये क्या है 16 यानी 3, यानी जितना आपका रिमाइंडर बचा उतनी की पावर इसकी लगा देना, आई क्यूब। ठीक, प्लस ये क्या है -25 हो गया, सॉरी +25 रहेगा। ठीक, +25 है क्वेश्चन में, तो ये 25, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, 25 तो कितनी बार 6, ये कितना बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा रिमाइंडर। ठीक, तो हमने इसको क्या कर दिया, 1 आई लिख दिया। ठीक, स्क्वायर, ये क्या होता है, आई क्यूब माइनस आई प्लस 1 आई का होल स्क्वायर। ठीक, आई क्यूब हमेशा माइनस आई होता है, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इसका अब हम क्या करेंगे, 1 आई हो गया, -1 आई हो गया, इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, आई स्क्वायर प्लस 1 आई वाली चीज़ का स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना होता है, -1 माइनस माइनस प्लस यानी 2 आई का होल स्क्वायर, यानी 4 आई स्क्वायर, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, तो 4 आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -4 वाली चीज़ आपका आंसर बनेगी। ठीक, इतना तो हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। अब आता है पहली प्रॉपर्टी। ठीक, पहली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसा कि सवाल उठ रहा होगा कि हाँ हम ऐड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब किस टाइम में हम ऐड करेंगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे हमने कहा C1 इक्वल टू कहा, या आप इसको Z1 से भी, Z से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 इक्वल टू A प्लस आई बी, एक दिए हैं, दूसरा Z2 इक्वल टू A1 B1 A2 प्लस आई B2। ठीक, अब हमने कहा इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। हमने कहा Z इक्वल टू, हमने क्या दिया Z1 प्लस Z2, ये रिजल्टेंट रहेगा। ठीक, तो Z इक्वल टू A1 प्लस आई B1 प्लस A2 प्लस आई B2, Z इक्वल टू,
अब जो रियल वाला पार्ट होगा ना, A1 रियल है यहाँ, A2 रियल, यहाँ B1 इमेजिनरी है, क्यों, इसके साथ आई लगा है, आई के साथ B2 के साथ आई लगा है, ये इमेजिनरी, तो रियल और रियल एक साथ एक ब्रैकेट में शिफ्ट हो जाएंगे, A1 प्लस A2 प्लस अभी IB1 प्लस IB2 है, तो यहाँ आई कॉमन रहेगा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, B1 प्लस B2, ये बनेगा आपका एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, अब आता है दूसरा, या हम कहें तो प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज पहले क्या आएगी, कॉम्यूटेटिव, इसको हिंदी में क्रम विनिमय कहते हैं, या सिंपली आपको कॉम्यूट दिया जाएगा तो समझ जाना कॉम्यूटेटिव है इसका। तो एडिशन में तो कॉम्यूटेटिव होता है, कोई भी चीज़ एडिशन में हो तो 3 + 2 को 2 + 3 लिखो, तो ये एडिशन में क्या होता है, कॉम्यूट होता है। कब, जब ये 0 से बड़ा होगा, ठीक, 0 से बड़ा होने पर ही नेगेटिव चीज़ों में कॉम्यूट आपको प्लस माइनस का फ़र्क देगा, लेकिन जब हाँ ये 0 से बड़ा होगा, मतलब जब 0 इससे क्या होंगे, मतलब 0 से बड़े होंगे, पॉजिटिव नंबर में आपको हमेशा ही क्या मिलेगा, कॉम्यूट मिलेगा, Z1 + Z2 = Z2 + Z1, ठीक। अगली आती है, दूसरी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव, इसे हिंदी में हम कहेंगे साहचर्य, ठीक। ये क्या होता है ना, ब्रैकेट शिफ्ट होता है, इसमें कुछ नहीं होता, जैसे हमने कहा 3, 5 और 7 है, इसको क्या करना है, साहचर्य में मतलब पॉजिटिव के फॉर्म पे आपको क्या करना है, या तो हम ऐसा कर सकते हैं 3 + 5 + 7, पहले इसको जोड़ के फिर इसको, या हम कर सकते हैं 3 को बाद में जोड़ेंगे, पहले 5 और 7 को जोड़ेंगे, तो ये साहचर्य होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं ना, वो साहचर्य या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, Z1 + Z2 + Z3, या तो पहले इन दोनों को जोड़ के फिर इसको जोड़ो, या हम Z1 + Z2 + Z3, ठीक, ये तो हो गया, क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन तक ही इसका क्या देखेंगे, इस वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको कुछ एक्सरसाइज या बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे उसको आपको सॉल्व करा के देंगे इसमें। तो बाकी अभी इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो देखेंगे, ठीक। मल्टीप्लिकेशन देखेंगे आप, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, CN कॉम्प्लेक्स नंबर आप समझ जाना, ठीक। यहाँ भी वही 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, x + IY, सॉरी A1 + IB1, Z2 = A2 + IB2, ठीक। अब क्या करते हैं हम, Z1 × Z2 हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करना है, A1 + IB1 × A2 + IB2, सिंपल सा मल्टीप्लाई है, वही ब्रैकेट वाला, पहले इससे दोनों को A1 A2 + I A1 B2 + I B1 A2 प्लस ये I² इसका इससे B1 B2, A1 A2 प्लस इन दोनों में से I कॉमन है तो I A1 B2 प्लस B1 A2 हो गया।
अब हमने पढ़ा था आई स्क्वायर हमेशा क्या होता है -1, तो आई स्क्वायर को हमने -1 लिख दिया, हम इसको b1 b2 लिख देते, ठीक। अब जो रियल वाला है उनको एक साथ लिखता हूँ, a1 a2 दिख नहीं रहा होगा, हमने क्या किया z1 इंटू z2 किया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, इसको इससे, यहाँ तो कोई भी डिफरेंस नहीं आया क्योंकि हमने a1 a2 लिख दिया। और बेसिक सा इसका क्या है मल्टीप्लिकेशन है, आई b1 है, इसको a2 से किया, इसको a2 से किया, b2 से किया, a1 को पहले a2 से फिर आई b2 से किया, ठीक। फिर आई b1 को a2 से किया, ये आ गया, फिर आई स्क्वायर b1 b2 बना। आई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा -1 होती है, तो हमने क्या कर दिया -1 इंटू b1 b2 लिख दिया। अब हम रियल को एक साथ लिखेंगे, प्लस आई इंटू a1 b2 प्लस b1 a2। ये आपके आगे किया कॉम्प्लेक्स नंबर का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मल्टीप्लिकेशन। अब आता है इसमें प्रॉपर्टीज। ठीक, प्रॉपर्टीज पहली वही कॉम्यूट किसी को अगर हम z1 इंटू z2 करें तो उसका जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल आएगा ना, z2 इंटू z1, 3 इंटू 5 करो, 5 इंटू 3 करो, आना 15 ही है, तो ये हो जाती है कॉम्यूट वाली प्रॉपर्टी। यहाँ एसोसिएटिव भी आपको मिलेगी, एसोसिएटिव भी आपको मल्टीप्लिकेशन में भी देखने को मिलेगा। तो z1 इंटू z2 को एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके उसका जो रिजल्ट आएगा उसको z3 से मल्टीप्लाई करो, या फिर आपको z1 को सेपरेट करके z2 इंटू z3 करो, तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी। और यहाँ एक और आती है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में वितरण नियम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करना, हमने कहा z1 है ब्रैकेट में z2 प्लस z3, जैसे हमने यहाँ किया था ऊपर पे आपको देखने को मिलेगा, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है एक प्रकार से, क्योंकि एक हमने सेपरेट वाली चीज़ को अंदर जो एडिशन में थी उसको हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, a1 को a2 के साथ भी भेज दिया, a1 को b2 के साथ भी भेज दिया। तो यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यही चीज़ है कि हम इस बाहर वाली चीज़ को अंदर वाली दोनों के साथ भेजेंगे, यानी z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3, ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, यानी सबको बराबर मिलना या सबको मिलना कह सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना, ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बाकी इसके बाद जो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो फॉर्मूलाज आपको देखने को मिलेंगे, और बाकी सारी चीज़ें आप इसके अगले पार्ट में। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको बनाने हैं, ठीक। कुछ क्वेश्चन होंगे जो इसके बाद आपको कराए जाएंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन होंगे आपको यहाँ दे दिए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ करा दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेके आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बेसिक चैप्टर और कई इजी चैप्टर आपको इसमें प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। बस जो हमने पहले में हमने ये देखा, जैसे ये तो सिंपल सा था, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक साथ हो जाते हैं, इमेजिनरी एक साथ हो जाते हैं। और जो यहाँ पे था ना ये वाली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक। ये आई स्क्वायर -1 आई क्यूब माइनस आई के पावर 4 प्लस 1 होता है। तो जो मल्टीपल ऑफ 4 इंटीग्रल पावर में अगर 4 का मल्टीपल आता है तो वहाँ पे आपको 1, जैसे ये है 1, अगर कहीं पे आपको 4m+2 मतलब 4 का मल्टीपल है पर उससे भी क्या ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो वहाँ पे -1 आएगा। अगर 4 का मल्टीपल है इंटीग्रल पावर फिर उससे 3 ज़्यादा है, मतलब उसमें 3 जोड़ा गया है, जैसे हमने 4 इंटू 3 किया प्लस 3 आया, तो वहाँ पे क्या आएगी, -i वैल्यू आएगी। तो ये एक
बेसिक से क्वेश्चन जैसे हम कहते हैं कि समेशन के फॉर्म पे दिए जाते हैं ना, जैसे हमने कहा यहाँ i इक्वल टू आई की पावर 2n है, n इक्वल टू 1 to 200 है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको, और इसकी वैल्यू निकालो कहेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना ये याद रखनी ज़रूरी है कि मल्टीपल पावर में क्या है, इंटीग्रल पावर में क्या है। तो उस हिसाब से आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1। तो पार्ट 2 के लिए आज पार्ट 1 हो गया, तो कल इसका पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।